वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज से बावजूद और कुछ फरमाइशें जी ऐसी आई हैं कि हम एक नया सेगमेंट इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं। अरे वाह। जो कि है जहाने इर्तका। जहाने इर्तका। इर्तका होता है एवोल्यूशन, बतदरीज किसी चीज का बदल जाना। ठीक है, वाह। और असल में ये जो नाम है सेगमेंट का, ये इस सेगमेंट के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए एक पूरा जुमला चाहिए। जुमला वो ये है कि ऐसी मामूली चीज़ें रोज़मर्रा की जो निहायत गैर मामूली हैसियत रखती हैं, जिन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि जिसको बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं, कि अगर किसी तितली ने किसी बर्रे आज़म में पर हिलाया तो उसके एक पर हिलाने की वजह से किसी और बर्रे आज़म में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। तो इसमें हम रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ तो बहुत ही मामूली चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे इतना बड़ा है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम जो आज यहाँ बैठे हैं ये इस एक छोटी सी चीज़ की इजाद की वजह से, इसके इर्तिका की वजह से बैठे हैं। तो आज जो पहली चीज़ है, हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं कि हमारा जो शो है एक कॉमेडी शो तो है ही, लेकिन ये इंफोटेनमेंट में आता है। बिल्कुल। तो जब तक हम अवामो खवास तक कुछ इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा पाएं तो ये हमारा फेलियर होगा। वाह। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसके ज़रिए उन चीज़ों की निशानदही करें, और निशानदही करने के दो मकसद। पहला मकसद ये है कि एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले। दूसरा मकसद ये है कि आप इंस्पायर हों, आप किसी भी चीज़ को छोटा ना जाने। आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं, उस चीज़ ही की वजह से आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की, और उस चीज़ की वजह से सबसे बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि दुनिया में मिडिल क्लास आ गई। पहले दुनिया में मिडिल क्लास नहीं थी, या निहायत गरीब लोग थे, इतने गरीब कि जो ना आप गुर्बत का जो अंदाज़ा हम आजकल लगाते हैं वो और है कि सेल फोन में बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे। या मिसाल के तौर पे दो बल्ब हैं तो एक होल्डर है, एक बल्ब है, एक होल्डर में बल्ब नहीं है। गुर्बत इससे कहीं बढ़ के थी। साल के 365 दिन सिर्फ आलू ही खा रहे हैं। आलू ही खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ग़िज़ा का जिंदगी भर जायका ही नहीं आया। मिडिल क्लास कैसे पैदा हुई? ये ऐसे पैदा हुई 1286 में ऐनक का शीशा इजाद हुआ, जिसने इंसान को इस काबिल किया कि वो करीब से देख सके। उससे पहले हर कारीगर नकारा होके घर बैठा रहता था, हालांकि अभी काम करने के उसके पास 20-25 साल थे। तो 20-25 साल जो उसने पैसा कमाना था वो नहीं कमा पाया, घर बैठा है, नजर नहीं आ रहा। और उस वक्त कुछ पेशवा ऐसे थे जो ये कहते थे कि ये शीशा अगर इस्तेमाल किया तो ये बहुत गलत करोगे। अगर तुम्हारी बिनाई गई है तो इसमें कुदरत की मर्जी है, इसको बदलना तुम पर हराम है, ये मना है, ये गलत है, तुम कानून कुदरत में जानबूझ के दखल दे रहे हो, तुम्हारी नजर खराब है, खराब रहने दो। तो उन पेशवाओं को खुद जरूरत पड़ गई ऐनक की। ऐनक उनको जरूरत इसलिए पड़ गई कि उन्होंने खतो किताबत करनी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह। तो उस दौर के जो मॉन्क्स थे, यानी उस वक्त इल्म आ चुका था। अच्छा, अब अगर कोई इल्म हासिल भी करना चाहे तो सलीम साहब, उस वक्त किताब की कीमत जो है, अगर आज मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको आज के दौर के मुताबिक कीमत बताऊं तो आप बड़े हैरान होंगे। इस वक्त लाहौर में 5 मरले का सस्ते से सस्ता घर भी कोई 60-70 लाख रुपए का तो आएगा तकरीबन। तो एक किताब 60-70 लाख रुपए की। 5 मरले दी। ये 5 मरले दी नहीं हुआ। ये जब ऐनक का शीशा बना ना, ऐनक नहीं बनी अभी, सिर्फ शीशा इंज ला के देख देंगे। हाँ, और सर बात जो कायदे आजम साहब तक चलता रहा एक वक्त ला लेना, वो मोनोक्यूल वो और चीज है। मोनोक्यूल कह के सानू झूठा कर दियो। अजे ते तरक्की हो रही है बेटे, अगे ते आ। नहीं, मैं दस रहा कि जी असी देखे आए एंड तक। यार हर एक ऐनक में शीशा नहीं होता। लो जी मुबारक हो, ऐनक जी शीशा नहीं जी होता। हर ऐनक में शीशा इसलिए नहीं होता, कईयों में प्लास्टिक होता है, कईयों में प्लास्टिक भी नहीं होता, शीशा भी नहीं होता। वो बजाय साफ करन दे ना बेचो उंगली पे नहीं यार, उसमें क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल। अब जैसे आपने सुना होगा, एक हुक्मरान था रोम का,
جو انسانوں کو لڑاتا تھا, گلیڈیٹرز جنہیں کہتے ہیں, جن کو وہ دیکھتا تھا, تو سب سے پہلا جو مونوکیول یوز کیا تھا اس نے, ایمرلڈ ایک ہوتا تھا اس کے پاس گرین کلر کا, وہ آنکھ سے لگا کے نا یوں دیکھتا تھا, اس سے وہ قریب نظر آتے تھے اسے. خیر بہرحال اینک کا شیشہ تو بن گیا, اینک نہیں بنی تو عدسہ بن گیا. عدسے سے وہ قریب کر کے چیزیں پڑھ لیتے تھے. سارے دھوپ چیک کری دی سیک آਉਂਦਾ ہاتھ نال. ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ اور ایک ہمارے مسلم پولی میتھ تھے ابن الحسم, انہوں نے سب سے پہلے لائٹ کے اوپر ریسرچ کر کے بتا دیا تھا کہ شیشہ لائٹ کو بینڈ کر سکتا ہے. تو وینس جو شہر ہے نا اٹلی کا, وہاں پر ایک آدمی نے جو کہ تاریخ میں گمنام ہے, اچھا اس نے وہاں بیٹھ کے یہ دیکھ لیا کانویکس شیشہ اگر بنا لیا جائے تو اس سے تو بڑا صاف نظر آتا ہے. اس نے بنا لیا وہ عدسہ. پھر کیا کیا کہ 2 عدسے پکڑ کے درمیان میں پیچ لگایا اور ناک پہ ٹکایا. جب ناک پہ ٹکایا تو صاف دکھنے لگا. وہ دکھنے سے لوگوں کے کاروبار, ان کے ہنر, ان کے کام جو 40-41 سال کی عمر میں بند ہونا شروع ہو جاتے تھے, وہ آگے چل پڑے. وہ آگے چل پڑے. لوگ 60 سال تک کی عمر تک کماتے رہے. اسے ایک مڈل کلاس وجود میں آ گئی. لیکن ایک بہت بڑا پرابلم تھا. ਉਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਏ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣ ਬੁੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ واہ یہ بات. ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں سلیم صاحب کہ وہ جب رکھتے تھے نا اینک, یہ آئیڈیا کسی کو بھی نہیں آیا تھا کہ پیچھے اس کو باندھ لیں. ਕੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. یہ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ ਕੇ ਖੜੋਦਾ ਸੀ. اچھا پیچھے سے پکڑنا دور کی بات ہے. ان کا ذہن دیکھیں نا, ذہن ان کا پیچھے نہیں جا رہا تھا ایکچولی, ان کا ذہن ناک کی طرف جا رہا تھا. انہوں نے کیا کیا, پہلی جو اینک تھی وہ اس کو دباتے تھے یوں کہ جتنا زیادہ ناک کو دبایا جائے نا ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ تو ਗਈ. ٹکی رہے گی, ਉਹ ਚੁੰਡੀ ਟੈਪ ਬਣ ਜੇ. چونڈی ٹیپ بن جائے. ਉਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੱਕ 'ਚ. شاباش. ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਨਕ ਉਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बिल्कुल सही बात है. आप मजाक में सही बातें कर रहे हैं. ہاں یہی ہوتا تھا. ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਨੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ. ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. شاباش. لوگوں کو سروائیکل کے ایشوز ہونا شروع ہو گئے ਹਾਏ کہ گردن یوں رکھنی ہے نا, ਹਾਂ کتاب بھی یوں پڑھنی ہے, لکھنا بھی یوں ہے, ਹਾਏ ਹਾਏ تو یہ گردن خراب, گردن کے مورے خراب. ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ. اب یہ دھیان کسی کو نہیں جا رہا کہ پیچھے باندھ لیں اس کو. وہ اس کو دباتے جا رہے ہیں اور ناک پہ تکلیف بڑھتی جا رہی. تو آخر یہ ہوتا تھا کہ ذرا سا منہ یوں نیچے ہوا تو اینک نیچے گر گئی. چائنیز نے ایک طریقہ نکالا. ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਹੀ ਐਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕੀ ਹੈ. तो फिर उन्होंने ही तो निकालना था. ظاہر ہے ان کو اگر ناکی اینیورس کرنا ہے. اچھا انہوں نے بھی کیا طریقہ نکالا. उनके तरीके से पहले किसी एक आदमी ने ये तरीका निकाल दिया था कि कोई रिबन से पीछे बांध देते हैं आप. रिबन- बस. लेकिन उसमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल था वो. اس میں ایک مسئلہ تھا جو ریبن سے پیچھے باندھتے ہیں, اس میں ایک مسئلہ تھا کہ لوگ, اچھا یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ 50 سال 100 سال 200 سال کی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ایجاد ہوئی ہے تو کل ریبن لگ گیا, ایسا نہیں ہے. یہ اوور دا پیسج آف ٹائم. جن کا ناک چھوٹا تھا انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ انہوں نے یہاں 2 ڈوریاں باندھی اور یہاں ویٹ باندھ دیے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ناک خشک رہے, کیونکہ اگر ناک خشک ہوگا تو وہ پھنس کے رہے گی. اگر خشک نہیں سی نੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. اور ایک پاؤڈر ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں جو آپ کیرم میں بھی ڈالتے ہیں, اسی طرح نا پاؤڈر کر کے نا اس کو پتھر کو, تو وہ ایک شیشی میں رکھا ہوتا تھا جس سے وہ ناک پہ رکھ کے پھر اینک ٹکا لیتے تھے. وہ ویٹ کے ساتھ اینک ٹکی رہتی تھی. لیکن اب ویٹ جو ہے وہ بھی تو آگے کو جاتا ہے نا, اس کے لیے بھی منہ تو یوں ہی رکھنا پڑتا تھا. 400 سال کے بعد, 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਟੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਟਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹا سا حیرت کا نہیں ہے کہ 400 سال کسی کو کان یاد ہی نہیں آئے. ਹਾਏ सही बात کہ کانوں پہ اینک ٹکا لی جائے. अच्छा नहीं, एक्चुअली मसला पता है क्या है, क्योंकि हमारे पास ये इजाद मौजूद है, اس لیے ہم اس ये کے ساتھ कानों पे हम रख सकते हैं. उनके पास ये मौजूद नहीं थी, प्रेसिडेंस नहीं था, وہ दूसरे हल निकालते रहे. लेकिन ये सिंपल सा हल, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کانوں والا کسی کے ذہن میں گیا ہی نہیں. 400 ਸਾਲ ਕੱਢਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ.
ਉਹ 400 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਟੇ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਦੀ, ਜੀ। ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਾਂ ਸੇ ਜੀ? ਉਹ ਕੋ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਰੱਖ? एक वो जो नीरो था ना, जो वो अदसा लगाता था, वो एमरल्ड का बना हुआ, उसका एक उस्ताद था सैनिका। सैनिका को आप वैसे तो नहीं जानते होंगे, फिलोसोफर था, पॉलीमैथ था, लेकिन उसकी एक बात आज तक बड़ी मशहूर है कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है सिखाओ। अगर आपको, मैं लिटरली, अगर आपको कोई चीज़ इस्तेमाल करनी नहीं आती, आप किसी को सिखाना शुरू करें, आपको आ जाएगी। तो ये उसका कहना था। लेकिन बहरहाल वो सबसे पहले इस्तेमाल क्या करता था, उसकी भी नज़र वीक हो गई, तो वो एक पानी का एक वो लेके ना छोटा सा शीशे का फ्लास्क, उसमें पानी भर के उसको सफ़े पे फेरता था। उससे वो अल्फाज बड़े हो जाते थे, उभर जाते थे, उससे वो उसको पढ़ता था। खैर, ऐनक बनने से पहले और ये जितनी भी चीज़ें, जैसे वो पानी से वो पढ़ता था, ऐनक से पहले सारे लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हम अल्फाज को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके देख लें, आंखों को ठीक ना करें। आंखों को ठीक नहीं करते, ऐनक ने आंखों को ठीक किया है। फिर हुआ क्या, जब आप पढ़ सकते थे तो फिर मजबूरी बन गई कि प्रिंट करो चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रिंट करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखो। इसने सपोर्ट किया प्रिंटिंग प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस ने सपोर्ट किया इल्म को, इल्म ने सपोर्ट किया साइंस को, साइंस ने तरक्की की, और आज हम यहाँ खड़े। बात आला। अच्छा, ये एक ऐसी इजाद है जिसने अपनी जरूरत खुद बनाई है, खुद बनाई। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, उसके जो ब्लॉक्स बनाते थे उनको ऐनक की जरूरत थी, उससे उन्होंने काम कर करके प्रिंटिंग प्रेस, ऐनक लगा के प्रिंटिंग प्रेस बनाया, प्रिंटिंग प्रेस ने किताबें बनाई, किताबों ने और ऐनकें बनाई, और लोगों ने पढ़ा किताबों को, उनको ऐनक की जरूरत पड़ी, और पूरी ऐनकों का रेवोल्यूशन आ। अच्छा, पहले ऐसे ही होता था ऐनक, आप कहीं गए हैं तो ये नहीं है कि मुझे नजदीक की ऐनक दे दो, मेरा नंबर ये है वो है, ना 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 ना, बस गए ऐनक दे दो, ऐनक एक ही है, जैसे हम कहते चाय पिला दो। जब पहले ऐसे ही था कि ऐनक दे दो, और जब ऐनकें आम हो गई तो बाहर ऐनक दे दो। फिर हुआ ये कि ये पता चल गया कि अगर इसको हम थोड़ा सा यूं कर लें तो नंबर चेंज हो सकता है। अब ये नंबर का कैसे पता चलेगा किसका कौन सा नंबर है? ਹੁਣ 700-800 ਸਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਏ। हुआ ये कि अब इस पे ना बड़ी बहस थी कि यार ये कैसे पता चले कि नंबर क्या होता है, किसका क्या नंबर है, किसका क्या नंबर है, ये कैसे हो। अब 1200 कुछ में वो तैयार हुई थी। 1860 के करीब आके एक आदमी ने वो चार्ट तैयार किया, जो आपको वो दिखाते नहीं डॉक्टर, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पुठा डब्ल्यू। हाँ, वो आज भी ऐनक वाली दुकान पे लगा होता है, सबसे ऊपर ABC, हाँ, नीचे वो सारे। वो एक आदमी ने, जो जर्मन आदमी था, अल्लाह उसका भला करे, उसने बना दिया भाई। यार क्या बात है, वो जर्मन आदमी ने वो बना दिया। उससे पता चल गया कि जिससे ये लाइन नहीं ना पढ़ी जा रही वो ये लगाए, जिससे ये लाइन नहीं पढ़ी जा रही वो ये लगाए। बड़ी गल, बड़ी गल। इस तरह इसके नंबर्स इजाद। ओए होए, और मोगे नहीं, हम आप इस तरफ आएंगे, जो फ्रेम्स होते हैं इनको। असल में हमें ये चीज़ें जो इस वक्त बहुत नॉर्मल सी लग रही ना, बड़ी आसान सी, उसकी वजह यह है कि हर जनरेशन अपने लिए ना जहानत का एक ब्लॉक तैयार करती है, अगली जनरेशन वहां पे खड़े होकर उससे आगे सोचना शुरू करती है, उससे अगला ब्लॉक बनता है। उस दौर में सोचे ना 1200 लेवल पे जाकर तो ग्राउंड लेवल नजर आता है। हाय हाय, इंसान की जहानत नहीं थी, उस बेचारे को पता ही नहीं था कि यार ये काम इस तरह भी हो सकता है। आज हमारे लिए बहुत आसान। ये ब्लॉक वाली बात आपने बड़ी शानदार, बहुत मजेदार। सर मैं अज तो बाद ऐनक दी इज्जत अपनी फुफी तो बहुत। अच्छा, आज हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से ना एक शानदार सी नज्म या गजल जो भी आज लेकर आए हैं सुना। सबसे पहले तो मैं ये ऐनक लगा लूं। ऐनक लगा लूं। एक गजल है उसके चंद शेर के, वो कुछ ऐसे था अपनी गाड़ी से निकला, वो कुछ ऐसे था अपनी गाड़ी से निकला कि जैसे कोई चूहा झाड़ी से निकला, और उसी रक्षे ने मुझको टक्कर थी मारी, जो तेजी से शिमला पहाड़ी से निकला। जो तेजी से शिमला पहाड़ी से निकला। प्रेस क्लब वाली साइड बंद होंगी ना, ता तेजी ना निकला। ये अक्सर बंद होता। उसी रिक्शे ने मुझको टक्कर थी मारी, जो तेजी से शिमला पहाड़ी से निकला, और गई 5-6 मील तक उसकी चीखें। गई 5-6 मील तक उसकी चीखें,
थाई कॉकरोच उसकी साड़ी से निकला। वाह वाह क्या फोन लेकर चुरंगी की जाने जो डाकू अचानक केमाड़ी से निकला। और जो थे दांत ठीक उसने चारों निकाले। जो थे दांत ठीक उसने चारों निकाले। चारों निकाले, कहाँ खोट वाला नाड़ी से निकला। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। वो ऐसे है पार्लर से बन ठन के आई कि हीरा हो जैसे कबाड़ी से निकला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गए 500 नाके पर थे वगरना। गए 500 नाके पर थे वगरना। गए 500 नाके पर थे वगरना, दबे पांव उसकी पिछाड़ी से निकला। समझ आई उसकी स्पीडें मुझे तब जो ममनुआ सिगरेट खिलाड़ी से निकला। वो कुछ ऐसे था अपनी गाड़ी से निकला कि जैसे कोई चूहा झाड़ी से निकला। अरे बहुत वाला, क्या काफिया है भाई, क्या काफिया के है। घर पे मैंने बेल दी, जी दे दरवाजे से नहीं, ये नाली से निकला। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ गलत मिसबिहेव करूं। थोड़ा फासला रखो जहर थोक दे अल्लाह मिसबिहेव ही गलत होता है। किसको इंग्लिश सीखी हो? होशियार